मिट्टी बनी कैसे? मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनी, ये तो मेन रीज़न है, डोमिनेंट रीज़न लाई करता है कि मिट्टी हमारे चट्टानों को टूटने से बनती है। और एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है एक्रीशन। इसके जो पार्टिकल्स हैं, एक्रीशन प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े बड़े मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बैठते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं और एकदम फाइन पार्टिकल्स का जब वो रूप ले लेते हैं तो उसी को हम मिट्टी कहते हैं। जनरल भाषा में इसको हम मिट्टी कहते हैं। तो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है जिसके कारण 5 प्रकार से 5 एलिमेंट्स बनेंगे। जब आपको क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। 5 फैक्टर्स बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अपनी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो हम वन बाय वन सबको समझेंगे। सबसे पहला होता है पेरेंट मटेरियल। क्या होना पड़ेगा? पेरेंट मटेरियल मतलब डेब्रिस, रॉक्स का डेब्रिस, रॉक्स का डेब्रिस। तब रॉक्स की जब चट्टानें टूटेंगी तो उससे क्या बनेगा, हमारी मिट्टी बनेगी। जब रॉक्स के डेब्रिस होंगे, इसमें जब रॉक्स के डेब्रिस नहीं होता, इसमें हमारा साल्ट भी होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, सारी चीजें जब बनती हैं इसके डेब्रिस से ये जो हमारा क्या बनता है, मिट्टी बनती है। इसमें कुछ नमक भी होता है, सारे पार्टिकल्स भी होते हैं, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट स्टेज है, इससे मिट्टी बनती है। दूसरा है प्रोसेस हमारी टोपोग्राफी। रॉक डेब्रिस कहाँ से आएगा? रॉक डेब्रिस आएगा हमारा यहाँ से, जो रॉक के पत्थर हैं वो कहाँ से आएंगे, टोपोग्राफी। कहीं पे जमीन ऊंची है, कहीं पे जमीन पर्वत ऊंचे हैं, कहीं पे नीचे हैं। तो ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होंगे जिसको मिट्टी काटती हुई, जो हवाएं काटती हुई जाएंगी, जिससे वो लैंडस्लाइड होती हैं, बड़े बड़ी चट्टानें नीचे गिरती हैं। और लैंडस्लाइड भी कह सकते हैं, लैंडस्लाइड टोपोग्राफी के अनइवन हाइट के कारण होता है। और टोपोग्राफी जब मिट्टी ऐसे टूटेगी, एक्रीशन प्रोसेस होगा तो मिट्टी पेरेंट मटेरियल बनेगा। तीसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ऐसे ही नहीं है कि बस रॉक्स के कारण मिट्टी बन जाती हो, कुछ मॉइस्चर देने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो मॉइस्चर कौन देता है? वो मॉइस्चर हमारी देती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी। जो जानवर या पशु या इंसान मर जाते हैं, तो उनके जो शरीर के जो अंश होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, उनके क्या होता है, बोन्स बचती हैं लास्ट में। जो बोन्स जो होती हैं वो एस के रूप में, ठीक है ना। तो एक नमी वाली जो राख कहते हैं वो बन जाती है यहाँ से। तो वो उस मिट्टी के साथ मिलकर क्या करती है, उसमें नमी देती है मिट्टी में, जिससे कि वो उपजाऊ होती है, जिससे कि हमारे यहाँ खेती होती है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जिसको हम अपने खेतों में खाद डालते हैं, तो खाद भी एक तरीके से बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसमें हम ह्यूमन्स को कुछ ऐड करते हैं, बायोलॉजिकल कुछ चीज़ों को लेते हैं और जिसको हम ऐड करते हैं। लास्ट हमारा थोड़ा आता है हमारा क्लाइमेट, पूरा आता है हमारा टाइम। तो फिर क्लाइमेट जिस जगह पर हमको, अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो आपकी कैसा क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। क्लाइमेट को समझते हैं, क्लाइमेट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि एक जैसा मौसम लगभग 30 सालों तक चलता रहेगी उसी पैटर्न में। जैसे समर के बाद क्या आता है, मानसून आता है, मानसून के बाद क्या आता है, सर्दी आती है। तो बारिश, समर की गर्मियों के बाद बारिश पड़ेगी, फिर बारिश के बाद फिर ठंड आएगी, फिर गर्मी पड़ेगी, फिर तो यही तरीके से मौसम चलता रहता है। तो इसी तरीके के मौसम के कारण हमारा जो मौसम है, हमारा इंडिया का जो क्लाइमेट है वो हमारा मानसून है। तो क्लाइमेट अगर ट्रॉपिकल होगा, गर्मी ज़्यादा देने वाला होगा, तो कैसा होगा वो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। और नहीं होगा तो कैसा होगा वो, विंटर मतलब कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा क्लाइमेट गर्मी पड़ेगी तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो पानी के अंदर जो नमक होगा वो भी बनेगा ज़्यादा। जहाँ पर ज़्यादा नमक बनेगा मिट्टी में ज़्यादा लगेगा। तो मिट्टी के लिए नमक भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मिट्टी में मिलती है और उसको और ज़्यादा कंसनट्रेट करती है। लास्ट टॉपिक रहता है हमारा टाइम। इस टाइम के बिना, समय के बिना सब चीज़ बेकार है। हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हुई, टोपोग्राफी हुई, ये सारी इसी से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। टोपोग्राफी से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती हैं, ठीक है। तो टाइम बहुत, अगर सफिशिएंट टाइम नहीं होगा तो ये जो सॉइल है मैच्योर नहीं हो पाएगी, ढंग से बन नहीं पाएगी। तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आपने किसी को टाइम नहीं दिया तो मैच्योर नहीं हो पाएगी सॉइल, अच्छे से नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो टाइम का भी बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होता है। सफिशिएंट ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब आपकी सॉइल मैच्योर हो।
लेकिन टाइम एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं किसी भी अगर आप टाइम नहीं दोगे तो किसी भी जो जमीन है वो कभी भी उपजाऊ या फर्टाइल नहीं बन पाएगी। तो टाइम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जिससे कि सॉइल मैच्योर होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने जितने भी आपको फैक्टर समझाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और मेरे नीचे साल को चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली बार बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।